हेलो दोस्तों, वेलकम आपका आज की इस वीडियो में 73 क्वेश्चन हम समझेंगे। तो इसमें पूछा था कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे जाना है। देखिए किलो मेगा गीगा टेरा पेटा, मतलब कि आपका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इन एम एस एक्सल इक्वल एस यू एम बी वन एंड बी10 इज एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन है, फॉर्मूला है, सेल एड्रेस है या नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे ये जो दिया है पूछा है ये है क्या, तो आपको मैं बता दूँ ये एक फॉर्मूला है। कहाँ पे यूज़ होता है, वो होता है जब आप एक्सेल में काम करते हैं, ठीक, तब इसका यूज़ होता है। और भी बहुत जगह होता है, आप एमएस एक्सेल में, वर्ड में भी कहीं कहीं इसका यूज़ हो सकता है, बट जब आप कोई मैथमेटिक्स काम करते हैं तब इसका यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया है सम B1 जो दिया है, इसको मैं बता दूँ आपको, जो सम B1 दिया है और B1 B10 दिया है, ठीक है। अब ये B1 जो है ना, वहाँ पर लाइन बने होते हैं ढेर सारे, ठीक। तो B1 ऐसे दिया होगा एक ऑप्शन, तो B1 मतलब फर्स्ट लाइन में, 10 लाइन मतलब 1 2 3 4 5 10, तो B10 लाइन तक काम होता है। तो इस तरह से इसका बना हुआ है फंक्शन। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, इसमें है TPS IP इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैंने बताया भी था। क्या बताया था, ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने शायद 2016 वाले क्वेश्चंस में बताया था NSSNSN। ठीक, ये एक एक वर्ड लेके इसमें से कैसे, पहले हम स्टाफिंग करेंगे, पहले हम नियोजन करेंगे, फिर हम उसको संगठन बुलाएंगे, फिर स्टाफ करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर उन्हें निर्देश देंगे, समन्वय करेंगे, ठीक है, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग करेंगे और फिर नियंत्रण करेंगे। इसके बाद जो था वो भी है, जैसे यहाँ पे 7 था उसमें पार्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन को, किसका जो सही आंसर है, जैसे पूछा गया सीक्वेंस में, तो सही आंसर होगा 1। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्शन मीन्स क्या है, डू वट एवर इज अप्रोप्रिएट, डू वट एवर यू फील कन्वेंशन, डू वट एवर यू फील अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे दिया है निर्बाध निर्देशन से अभिप्राय क्या है, तो देखिए निर्बाध निर्देशन से अभिप्राय है जो उचित हो वह करे। ठीक, डू वट एवर अप्रोप्रिएट। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे एन ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विस इज कॉल्ड बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल। एक संगठन जो सेवाओं के क्रय विक्रय में संलग्न है उसे क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे व्यापारिक संगठन, यानी कि 2 इज़ द राइट आंसर। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता या कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई भी इंक्वायरी करनी है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाइए और अच्छे से कुछ भी पूछना हो वहाँ पे ओपन है, आप अच्छे से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो। वहीं पे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, तो वहाँ से भी जाके आप कुछ भी इंक्वायरी कर सकते हैं, और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एज अ न्यू चैनल, एज अ न्यू यूट्यूब चैनल है मेरा, तो आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा। आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आधा घंटा दे रहा हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ तो मोटिवेशन चाहिए। तो जो भी होगा आप कर दीजिएगा। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम फॉर द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ द डिफरेंट टेक्निक। अब यहाँ पे दिया है नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ कस्टमर्स, नेचर ऑफ प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा कारक निर्देशक की तकनीक को चयन को प्रभावित नहीं करता है, निस्तों की प्रकृति, कार्य की प्रकृति, ग्राहकों की प्रति या समान पदियों की प्रकृति। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो मैं बता दूं, ये है ग्राहकों की प्रकृति इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट आइडियल प्लेस फॉर इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमिटी ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। बोला है कौन सा संगठन का प्ररूप अनूठे विचार सर्वोत्तम उपाय स्थल है, परियोजन, कमेटी, कार्यात्मक या मैट्रिक्स। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो मैं बता दूं, 3 इज द राइट आंसर होगा, यानी कि कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन। CPM वॉज डेवलप्ड इन यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, जापान, जर्मनी या फ्रांस। CPM क्या होता है, ये क्वेश्चन आ गया है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड। CPM बोला है कि कहाँ विकसित हुआ था, तो देखिए ये अमेरिका में विकसित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज ऑफ मूरे, साइमन, डेविस या एप्ले। ठीक, तो यहाँ बोला है प्रबंध का आशय निर्णयन से है, किसने कहा है, किसका कथन है, तो ये मूरे का कथन है, मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ
डेवलपमेशन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है PDF में, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, बट क्वेश्चन हिंदी में भी हम समझ सकते हैं। तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुदृढ़ विभागीय अवस्था तत्व नहीं है? कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन या सुपरविजन। ठीक, किसका? सुदृढ़ विभागीकरण का। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4th वाला, सुपरविजन। किसका? एलिमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि सुदृढ़ विभागीकरण का तत्व नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने हर वीडियो में बोलता हूँ और एक बार फिर बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को 1 मिनट समझिएगा और 1 मिनट 2 सेकेंड पे टिक लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन बाय द मैनेजमेंट कीपिंग इन माइंड द कंपटीटर्स एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी या स्ट्रेटजी। प्रतियोगियों के संभावित क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध द्वारा भावी क्रियाकलापों के प्रतिपाद को कहा जाता है कार्यक्रम, उद्देश्य, नीति, रणनीति। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 4th वाला, यानी कि रणनीति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय संत, गेट, फयोल या टेलर। बोला है कि वैधानिक प्रबंध का विचारधारा किसने दिया था? इसी क्वेश्चन है, BCom फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, FW टेलर द्वारा। नेक्स्ट, द फोकस ऑफ प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, मेथड, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि केंद्र बिंदु, नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या? नीति होती है, उद्देश्य होता है, विविध या विधियाँ होती हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि उद्देश्य ही नियोजन का केंद्र बिंदु होता है। उसी के बाद जैसे उद्देश्य को हम बीच में रखते हैं, उसी के बाद क्या प्लानिंग है, कैसे है, वो सभी हम देखते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अब। When the subordinate have become indisciplined, the most suitable technique of direction will be democratic technique, creative technique या free hand technique या none of the above। अब यहाँ पे दिया है कि अधीनस्थ अनुशासनहीन हो गए हैं, तो निर्देशन की सबसे उपयुक्त तकनीक क्या हो सकती है? तो इसमें जो दिया है आपका 2nd वाला, तानाशाही तकनीक, वही बचा सकती है। ठीक है, जब अधीनस्थ अनुशासनहीन हो गए यानी कि subordinates have become indisciplined, ठीक, तो मोस्ट सुटेबल जो होगा वो यही होगा। और ऑटो क्रिएटिव टेक्निक, फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटरनल कोऑर्डिनेशन, सेल्फ कोऑर्डिनेशन, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। यह समन्वय के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए। आंतरिक समन्वय, स्वयं समन्वय, लंबवत समन्वय या क्षैतिज समन्वय। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2nd वाला, यानी कि स्वयं समन्वय इज द राइट आंसर होगा, सेल्फ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, डायरेक्शन इंक्लूड, निर्देशन में क्या सम्मिलित होता है? ऑर्डर, गाइडेंस और इनमें से सभी या सुपरविजन। तो देखिए डायरेक्शन जो होता है ना, उसमें ये सभी सम्मिलित होते हैं, ऑर्डर भी, गाइडेंस भी और सुपरविजन भी। निरीक्षण, आदेश, मार्गदर्शन, ये सभी होते हैं सम्मिलित इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? रिक्वेस्ट इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और नंबर ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल। Informal organization is formal naturally, line organization is more suitable for small units। निम्न से कौन सा सही नहीं है यही बताना है। रेखा संगठन से निवेदन नीचे से ऊपर प्रभाव होता है, एक सदस्यीय संगठन संभव है। अनौपचारिक संगठन प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है, छोटी इकाइयों हेतु रेखीय संगठन सर्वोत्तम उपयुक्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ, 2nd वाला, एक सदस्यीय संगठन स्वभाव है। ठीक है, इसमें 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द मॉनेटरी पॉलिसी इज अनाउंस बाय, अब मॉनेटरी पॉलिसी घोषित की गई थी गवर्नर ऑफ RBI, प्रेसिडेंट इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या सेबी के द्वारा। मौद्रिक नीति के बारे में हम शॉर्ट में अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको फुल टू समझ में आए कि मौद्रिक नीति होती क्या है। ठीक है, फिलहाल हम इसके आंसर को जानते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा इसको मतलब कि घोषित किया गया है। ठीक, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स, बिजनेसमैन, प्रोडक्ट्स या लीडर। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन संगठन है। एक क्वेश्चन इसका आया था 2019 में। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है कामगारों का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स, फंड, कैपिटल या सोसाइटी। नियमित वातावरण, नियामक वातावरण में सम्मिलित क्या है? तो इसका जो सही आंसर वो है मूलभूत अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा फिर आंसर लगाइएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, आप बस समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, मूलभूत अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हु वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया? बी कुरियन, गाडगिल, बीवी गिरी या विनोबा भावे। बोला है भारत के औद्योगिक संबंध से नज़दीकी रिश्ता जुड़ाव रहा है किसका? ठीक, औद्योगिक संबंध की बात हो रही है यहाँ पे। ये आंसर है वो है बी
पी गिरी, ठीक, वी पी गिरी, यहाँ पे वी भी दिया है बट यहाँ पे वी पी दिया है, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। द मेजर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉई हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेंड इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ एक्ट 1946, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित मुख्य प्रावधान निहित हैं कौन से, इनमें से किसमें से? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, तो इसमें जो सही आंसर है इसका वो है आपका यहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ दिया है, फैक्ट्रीज़ एक्ट में ये सारे प्रावधान हैं, ठीक, ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो दिए हुए हैं कि फैक्ट्री एक्ट्स में कर्मचारी के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित सभी प्रावधान, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों शेयर जरूर करिएगा जिससे उन्हें भी प्रॉफिट हो। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।